हस्बैंड के पास कॉल आता है कि भैया को गोली मार दी। मैं क्या नहीं मार दी है गोली, वो नहीं रहा है, अब बचा ही नहीं है। मैं लोगों से बात कर रही हूँ, जो खच्चर ले जाते हैं, जो लोग ले जाते हैं, मैं उनको पकड़ पकड़ के बोल रही कि आपका कोई कांटेक्ट है, आप कॉल करिए ऊपर पे, पता करिए क्या हुआ क्या है, या मैं जाऊँ ऊपर। लेकिन वो रास्ता था नहीं जाने वाला। भैया जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसने मेरे को पापा को कॉल किया था कि मैं पहुँच गया हूँ और बस हम लोग मैगी वैगी थोड़ा बहुत जो ऊपर मिलता होगा, तो कह रहे थोड़ा बहुत खा के मैं 10-15 मिनट में वहाँ से निकल जाऊँगा। लास्ट बात भैया से पापा की यही हुई थी। पुलिस तो बगल में ही पुलिस स्टेशन था, मैं तो पुलिस स्टेशन मेरे पापा गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं है, आप अफवाह उड़ा रहे हैं, आप जाइए यहाँ से, आपको कोई उन्होंने कोई मदद नहीं करी। घोड़े खाली आ रहे हैं, घोड़ों में कोई नहीं बैठा है, लोग जो आ रहे हैं वो पैदल चल के आ रहे हैं, आप समझिए सब पैदल चलते चले आ रहे हैं। तो मुझे डर तो लग ही रहा था कि कुछ, बट फिर भी मेरे को लग रहा था शायद भैया भी आ जाए, शायद भैया भी आ जाए। मैडम देखो वो आपके 4 लोग तो आ रहे हैं। तो मैं ऐसे देखी कि 4 लोग तो आ गए, लेकिन भैया कहाँ है अभी तो, वो तो मुझे नहीं दिख रहा था। और मैं भाभी को बोल रही कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्यों छोड़ के आ गए आप उसको। आर्मी के ही थे वो, उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प करी, उन्होंने हमको आइडेंटिफाई करवाया, क्योंकि उनके पास एक वीडियो था जिसमें भैया ही था, हमें पता था उसके। वैसे भी मेरी भाभी ने बताया कि उनके सामने उनके हाथों में वो ख़त्म हुआ है, वो नहीं बचा था। तो हम लोग तो बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से कितने लोग बचे। आप मानिए उसको पहली गोली लगी तभी बहुत लोग चौकन्ने हुए हैं। ये हम लोग इतने साल तक साथ में रहे हैं, पूरे टाइम हम लोग साथ ही में रहे हैं, तो उसके बिना तो क्या जीवन रह गया है, बहुत हो नहीं पा रहा है। पहलगाम आतंकीवादी हमले में कानपुर का एक चिराग भी बुझ गया। नाम था शुभम द्विवेदी। किसी का बेटा था, किसी का भाई तो किसी का पति। हमारे साथ शुभम की बहन आरती बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आरती जी, आप लोग सब एक साथ प्लान करके वहाँ पर गए थे, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना भयानक मंजर होगा, लेकिन आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि आप लोग भी शुभम के साथ पहलगाम के ऊपरी हिस्से में गए थे या आप लोग नीचे रुक गए थे? नहीं, एक्चुअली हम लोग 11 लोग गए थे, 11 फैमिली मेम्बर्स गए थे कश्मीर। तो 11, वैसे तो हम लोगों ने बुक 11 का ही किया था, मतलब घोड़े से जाना होता है ऊपर, तो उन्होंने 11 लोगों ने पूरा बुक किया था। फिर आधे रास्ते में मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जाने में घोड़े से, मुझे डर भी लग रहा था, मेन चीज़ है। तो मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे को डर लग रहा है। तो 6 लोग हम लोग वापस आ गए, और जो 5 लोग थे, मेरा भाई, भाभी और उनकी बहन जो थी और उनके मम्मी पापा थे, तो 5 लोग ऊपर चले गए एंड हम लोग नीचे आ गए। हम लोग भी अपने मम्मी पापा को सबको हमने बोला कि चाय वाय पीजिए, वो लोग आते हैं, देन लंच करेंगे हम लोग सब साथ में ही। तो फिर उतनी देर में मतलब हम लोग वही स्नैक्स वगैरह खा वा रहे थे, थोड़ा टहलने में निकली थोड़े दूर पे, तब तक मेरे हस्बैंड के पास कॉल आता है कि भैया को गोली मार दी। तो पहले तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा, वहाँ पे सब नॉर्मल था। तो मैं कि नहीं कुछ और बोला होगा, एक बार बात करो। तो हम लोग बार बार कॉल करने लगे, तो उन्होंने उठाया क्या नहीं मार दी है गोली, वो नहीं रहा है, अब बचा ही नहीं है। फिर भी मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा था। शुभम समझा भी रहा था, बट मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था। मैं लोगों से बात कर रही हूँ, जो खच्चर ले जाते हैं, जो लोग ले जाते हैं, मैं उनको पकड़ पकड़ के बोल रही कि आपका कोई कांटेक्ट है, आप कॉल करिए ऊपर पे, पता करिए क्या हुआ क्या है, या मैं जाऊँ ऊपर। लेकिन वो रास्ता था नहीं जाने वाला, अगर जा पाते तो मैं पहुँच गई होती उस पॉइंट पे तो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ वेंडर्स के बीच में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं मतलब ऐसे अंदर से मुझे लग रहा था कि भगवान करे ये सब सच हो, कि मतलब कुछ नहीं हुआ है, गलती से भाभी ने बोल दिया या जो भी है, कुछ भी झूठी हो जाए बात वो, बट क्या करें, वो तो रियल बात थी, सच। लोगों ने जब ये डिसाइड किया कि आप लोग नीचे रहेंगे और बाकी के सदस्य ऊपर जाएंगे, उसमें शुभम के सास ससुर, उनकी पत्नी और बहन, तो उस समय कितने समय आप लोग एक दूसरे से नहीं कांटेक्ट कर पाए? मतलब किस दौरान ये घटना हो गई, कितना वक्त बीता था? नहीं, जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे रुक गए थे, मैंने बोला कि नहीं जाएंगे, तो सब हुआ कि ठीक है नहीं जाएंगे, बट घोड़े वाले जो थे वो हम लोग को मैनिपुलेट करने में लगे हुए थे कि अरे क्यों नहीं जाएंगे। और वो बंदा आके मेरे से बोल रहा है कि अरे मैडम आप क्यों डर रहे हैं, आप चलिए, तो बहुत अच्छा है ऊपर पे, आप मिस कर दोगे। मैं कि नहीं मेरे को जाना है।
लेकिन मतलब ऐसे भैया जैसे ही वहाँ पहुँचा उसने मेरे को पापा को कॉल किया था कि मैं पहुँच गया हूँ और बस हम लोग मैगी वैगी थोड़ा बहुत जो ऊपर मिलता होगा तो कह रहे थोड़ा बहुत खा के मैं 10-15 मिनट में वहाँ से निकल जाऊँगा। लास्ट बात भैया से पापा की यही हुई थी। उसके बाद फिर जो फ़ोन आया वो भाभी का है। ये घोड़े वाले खच्चर वाले जो हैं ये बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, क्या आप लोगों को उन पर भी शक है? क्योंकि ऐसे वो लोग इंसिस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मैं से मैं ही थी जो मैं घोड़े पे बैठ गई तो मैं से बोला कि आपके कपल कहाँ हैं, मतलब आपके साथ कहाँ हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करके बोला कि ये हैं। एंड देन फिर वो मेरी भाभी की तरफ इशारा करके पूछने लगे कि इनका कहाँ है, तो मैंने कहा ये है। तो मेरे को लगा थोड़ी चीज़ कि वो क्यों कपल पूछ रहे थे। मतलब जब फैमिली है 11 पीपल्स है और वहाँ पे पूरी हम लोग फैमिली, हमारे मम्मी पापा हैं, उनको क्या लेना देना कि कौन कपल है क्या है, हम आपस में कर लेंगे। बट वो हमसे स्पेशली पूछ रहे हैं कि आपका कपल कहाँ है, आपका कपल कहाँ है। तो आप लोगों को शक हुआ था? हाँ जी, उस टाइम तो कुछ, उस टाइम किसको क्या पता। हमको तो ऐसा लगा कि कपल इसलिए बोल रहे हैं कि साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करा लें, या मोस्टली यही होता है कि फ़ोटोज़ अब जैसे जाते हैं अच्छी जगह, टूरिस्ट प्लेस है, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। फ़ोटोज़ तो सब कराते हैं। मुझे तो यही दिमाग में आया था कि इसीलिए पूछे होंगे कि मतलब ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक हो जाएंगी साथ में, ये सब चीज़ें। लेकिन अब क्या भरोसा कि शायद इसी रीज़न से पूछ रहे हो कि क्योंकि वहाँ पे जितने मारे गए हैं सब कपल्स थे। तो ये घटना जब हुई उसके बाद कब आपकी भाभी आपकी बहन आप तक पहुंच पाई? कैसे रिकवरी हुई? कितना समय लगा? पुलिस फोर्स वहां पर कब पहुंची? सेना वहां कब? पुलिस तो बगल में ही पुलिस स्टेशन था। मैं तो पुलिस स्टेशन, मेरे पापा गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं है, आप अफवाह उड़ा रहे हैं, आप जाइए यहाँ से, आपको कोई, मतलब उन्होंने कोई मदद नहीं करी। मैं तब भी वहाँ पे ऐसे घूम भागती रही क्योंकि ऐसे मान लीजिए पूरा रास्ता है, खड़ी चढ़ाई है, उसमें सिर्फ घोड़े ही जा सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं चल सकता, या तो खच्चर जो लेके जाते हैं वो लोग चल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे वेट कर रही कि कैसे भी आ जाए वो लोग। सब लोग भाग, घोड़े खाली आ रहे हैं, घोड़ों में कोई नहीं बैठा है, लोग जो आ रहे हैं वो पैदल चल के आ रहे हैं, आप समझिए सब पैदल चलते चले आ रहे हैं। तो मुझे डर तो लग ही रहा था कि कुछ, बट फिर भी मेरे को लग रहा था शायद भैया भी आ जाए, शायद भैया भी आ जाए। तो मेरा जो ड्राइवर था, जो हम लोग की ट्रैवलर थी, उसका ड्राइवर, वो मेरे को बोला कि अरे मैडम देखो वो आपके 4 लोग तो आ रहे हैं। तो मैं ऐसे देखी कि 4 लोग तो आ गए लेकिन भैया कहाँ है, अभी तक वो तो मुझे नहीं दिख रहा था। और मैं भाभी को बोल रही कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्यों छोड़ के आ गए आप उसको, वो पड़ा हुआ है वहाँ पे। और इनफैक्ट हम लोगों ने पुलिस वालों से भी कहा कि एटलीस्ट हमें दे तो दो मेरे भाई को। वो बोले हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो बोले कि आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो आप लोगों की जान को भी खतरा है। फिर आप लोगों ने वहाँ पर जब नीचे आप लोग आए तो और किसी से कोई मदद मांगी, या क्या वहाँ पर पुलिस से कोई आप लोगों का वास्ता हुआ, सेना के जवानों से? हाँ, सेना के एक थे, मेरे को नाम तो नहीं याद है, उन्होंने, हमारी आर्मी के ही थे वो, उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प करी। उन्होंने हमको आइडेंटिफाई करवाया क्योंकि उनके पास एक वीडियो था जिसमें भैया ही था, हमें पता था उसके, मतलब उस वीडियो में वही भयानक मंजर आप लोगों ने देखा होगा। फिर मैंने तो नहीं देखा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं देख सकूँ उसको, मेरे हस्बैंड ने देखा था। तो वैसे भी मेरी भाभी ने बताया कि उनके सामने, उनके हाथों में वो ख़त्म हुआ है, वो नहीं बचा था। पहली गोली आतंकवादियों ने उनको, एकदम पास से, उसका आधा सर ही नहीं था वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर प्रदेश सरकार और देश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, तो आप लोगों को दिलासा दिए, क्या बातचीत आप लोगों की? उन्होंने कहा है कि हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा सारी चीज़ों पे। तो हम लोग तो बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से कितने लोग बचे हैं। आप मानिए उसको पहली गोली लगी तभी बहुत लोग चौकन्ने हुए हैं, अगर उसको गोली ना लगती तो कौन ही जान पाता कि ये सब आए हैं। आप उनकी बहन है, तमाम यादें भी आपसे उनकी जुड़ी हैं। मैं समझता हूँ कि ये सवाल पूछना इस समय थोड़ा सा, लेकिन कुछ यादें अगर आप बताना चाहें अपने भाई के साथ, तमाम यादें होती हैं बहन की, आप अब किस तरह से उसे याद करती हैं? आप समझिए मैं 27 इयर्स की हूँ, 27 साल वो मेरे साथ ही रहा है। मेरी शादी को तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 साल हुए, लेकिन हम लोग इतने साल तक साथ में रहे हैं, पूरे टाइम हम लोग मतलब साथ ही में रहे हैं। तो उसके बिना तो क्या जीवन रह गया है, जीवन में बचा नहीं है ऐसा कुछ। क्या ही करेंगे, कैसे रहेंगे, मेरे मम्मी पापा, हम लोग जिस घर में रहते हैं, ये तो हमारा पुश्तैनी घर है, हमारे घर में हम आज गए थे, बहुत हो नहीं पा रहा है। तो
साफ तौर पर ये एक बहन के आंसू हैं, शब्द कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों ने हिंदुस्तान का खून बहाया है, उसको लेकर के अब मोदी सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। और अब देखना यह होगा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या कुछ इससे भी बड़ा भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब आखिर कब तक मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।